नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग आयुष मंत्रालय के बारे में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और यहाँ पे बता दूँ मैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी यंग प्रोफेशनल्स के लिए पोस्टें आई हुई हैं, और इसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है जिससे ये लोग मतलब कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे कुछ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक वेबसाइट दिख रही होगी, और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दे दूंगा। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन हो जाएगी आपकी वेबसाइट। और दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आप सेकंड नंबर आप देख रहे हो सब्जेक्ट में, एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिस्प्ले अप टू 8 फरवरी। तो लास्ट डेट जो है वो 8 फरवरी तक है यहाँ पे। तो इसके बारे में जानकारी के लिए हम लोग को यहाँ पे PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, ये कुछ PDF आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। इस वीडियो में एक एक चीज़ करके हर एक लाइन को समझेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एंड ये पूरा सर्कुलर जो है यहाँ पे जारी किया गया है। और नीचे चलते हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ द यंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करें कितने नंबर ऑफ यंग प्रोफेशनल की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जरूरत भी इन्होंने मांगी गई है। तो यहाँ पे 6 बोला गया है, 6 सब्जेक्ट्स टू चेंजेस एज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री। तो ये कुछ 6 जो है सब्जेक्ट जो है चेंजेस करने का डिसाइड किया है मिनिस्ट्री की तरफ से। और इसकी बात करें कि कितनी जो इंगेजमेंट का पीरियड है वो कब तक रहेगा, तो इनिशियली इनका 1 साल का जो है पीरियड है, और इसी के साथ ये एक्सटेंडेड भी हो जाएगा इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी अप्रेस करेंगे आपको। दोस्तों, बात करें अगर एज लिमिट की यहाँ पे, तो एज लिमिट जो है यहाँ पे शुड नॉट बी मोर देन 32 ईयर एज एज ऑन 1 जुलाई 2026। तो आपकी 32 साल से जो है ऊपर नहीं होनी चाहिए एज, तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। और दोस्तों, बात करें यहाँ की स्टाइपेंड की, मंथली रिम्यूनरेशन की, तो यहाँ पे 40,000 आपको यहाँ पे मिलेगा मंथली स्टाइपेंड। दोस्तों, प्लेस ऑफ वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेस ऑफ वर्क जो है आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है आयुष भवन GPO कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली, और ये पोस्टल कोड दिया गया है। और इनका ऑफिस ब्लॉक 3 NBCC बिल्डिंग ईस्ट किदवई नगर न्यू दिल्ली, ये भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये 2 बिल्डिंग है यहाँ पे, इन दोनों में से किसी भी बिल्डिंग में आपको यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तो पर्सन हैविंग बैचलर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech MBA और इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट फील्ड और सब्जेक्ट। तो दोस्तों, रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उससे रिलेवेंट सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आयुष जो है जैसे कि बेसिकली डॉक्टरेट लाइन पे है, तो आपको उसी हिसाब से रिलेवेंट सब्जेक्ट होने चाहिए आपके। और डिसाइडेबल पूछा गया, तो पर्सन हैविंग मास्टर्स, अगर मास्टर्स है तो और भी अच्छी बात है, या फिर कोई रिसर्च एक्सपीरियंस, आपने रिसर्च पेपर लिखा है या वर्किंग एक्सपीरियंस है किसी रिलेवेंट फील्ड में, तो आपके लिए और भी रेफरेंस मिलेगी आपको। कैंडिडेट शुड हैव गुड कमांड ओवर राइटिंग इंग्लिश और हिंदी, गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल ऑन द कंप्यूटर एंड प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो दोस्तों, ये सब प्रेफरेंस में अगर आपके पास ये सारी चीज़ें। दोस्तों, यहाँ पे कुछ फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है। और इस फॉर्म को आपको फिल करना है। एक आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी पोस्ट के लिए है आपको पोस्ट यहाँ पे भरेंगे, साथ साथ अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे भरेंगे, अपना पूरा नाम भरेंगे, वो भी ब्लॉक लेटर से भरेंगे। फादर्स का नाम भरेंगे, फादर्स हस्बैंड नेम, अगर कोई मैरिड है तो अपना हस्बैंड का नेम भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और डेट ऑफ बर्थ अपनी भरेंगे, साथ ही साथ नेशनैलिटी अपनी इंडियन होगी। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो भी पड़ा है वो एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और दोस्तों, रेफरेंसेस की बात करें यहाँ पे, तो रेफरेंसेस का मतलब यहाँ पे ये है रेफरल, मतलब कि जिसके भी थ्रू अगर आपका कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर अगर कोई वर्क करता है या कोई भी किसी भी पोस्ट में है, तो आप उसका यहाँ पे नाम दे सकते हैं और ईमेल आईडी उसकी दे सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी पोस्ट के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। दोस्तों, नीचे बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज अटैच अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो आपकी जितनी भी डिग्रीज और डिप्लोमा हैं, तो आपको अपनी सेल्फ अटेस्ट करनी है और उसकी एक एक कॉपी जो भी है इसमें अटैच करनी है इसी PDF में। दोस्तों, यहाँ पे बात करें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए पूछा जा रहा है। अगर आपका है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आप अपना यहाँ फिल करके अपना सबमिट करके लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है लास्ट में, और साथ में सिग्नेचर डेट भी लिख देनी है। दोस्तों, स्क्रॉल करेंगे तो वही जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया वही सब ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अभी लीव कर देंगे। और दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ऑफिस मॉडर्न के बारे में। हाँ, यहाँ पे
तो जैसे कि यहाँ ऊपर हमने देखा था कि द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सीक्स टू प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू यंग प्रोफेशनल बिलो एज ऑफ ईयर ऑफ एक्सपोजर टू पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट सेक्टर ऑफ आयुष सिस्टम्स। तो वही सब ऊपर बात जो भी हमने बताई वही सब डिस्कस यहाँ द्वारा किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे। क्वालिफिकेशन जो है इसमें दो चीज़ मांगी गई है, एक एसेंशियल और एक है डिज़ायरेबल। तो एसेंशियल ज़रूरी है, ये तो मतलब होनी ही चाहिए क्वालिफिकेशन सारी, और अगर ये है तो और भी अच्छी बात है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है पर्सन हैविंग बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे रिलेवेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, रिलेवेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे किसी ने बैचलर्स कर रखी हो BA-MSc, BHMSc, BUMSc या BNYS से, और साथ साथ अगर किसी ने सोशलॉजी से किया हो बैचलर्स, लाइफ साइंस से या फिर जूलॉजी से, बॉटनी से, होम साइंस एंड न्यूट्रिशन से, ये सारी जो डिग्रीज हैं या बैचलर्स डिग्री हैं ये सब रिलेवेंट है, इनके रिलेवेंट फील्ड है आयुष मंत्रालय से। तो अगर सिर्फ यही है तभी आप लोग मतलब भर सकते हैं, ये एसेंशियल है। और अगर मतलब जो बैचलर्स है वो एसेंशियल वाले में से ही होना चाहिए, और मास्टर्स आपने अगर कोई भी कर रखी है तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों उसी के साथ साथ नीचे अभी अपने ऊपर बात करी थी कि जैसे कि मंथली कंसिडरेटेड रिम्यूनरेशन जो है 40,000 है यहाँ पे जो आपको मिलेगा, और एनुअल इंक्रीज भी होगा रिम्यूनरेशन अप टू 5% सब्जेक्ट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको। दोस्तों इसके बाद नीचे जो है जॉब्स डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया कि आपको वहाँ पे आपकी जॉब के बारे में बताया गया कि आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी। तो जैसे कि लिखा है यंग प्रोफेशनल विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इनपुट्स इन डिसिप्लिन लाइक आयुष सिस्टम्स, बजट, फाइनेंस, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, मीडिया, कॉमर्स, ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स सेक्टर एंड स्किल डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो आपको जो है आपको इन सब चीज़ों में आपका इनपुट चाहिए लोगों को, ताकि आप जो है किसी की हेल्प कर सकें इसमें। दोस्तों बात करें यहाँ पे रोटेशन की, तो रोटेशन क्या है, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड कैंडिडेट पर्सनल स्किल्स एंड इंक्रीमेंट कैन बी रोटेटेड टू अदर डिवीजन विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ही आपका रोटेशन होगा। आपकी जो पर्सनल स्किल्स हैं अगर वो अच्छी हैं तो आपको मतलब ज़्यादा अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाएगी, कहीं पे लोकेशन मतलब आपकी चेंज होती रहेगी। वैसे कि जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपकी जो है दिल्ली रहेगी। और इसी के साथ नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से लिखा हुआ जैसे कि द यंग प्रोफेशनल शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल 12 days ऑफ लीव इन अ सर्कुलर ईयर। तो 12 दिन की आपको छुट्टी भी यहाँ पे मिल जाएगी एक साल में। और इन केस ऑफ एब्सेंस बियॉन्ड 12 days इन अ ईयर द अनअवेल्ड लीव इन कैलेंडर ईयर कैन नाइदर बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कैलेंडर। और मतलब जो भी एक साल में जो भी आपको 12 छुट्टी मिलेगी, अगर आप वो नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल जो है वो छुट्टी आपकी काउंट की जाएगी, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग अपनी छुट्टियों का भी ध्यान रखें। और TADI जो है यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। और योगा प्रोफेशनल शैल बी अलाउड, यहाँ पे योगा प्रोफेशनल भी मांगे गए हैं। और दोस्तों बस यही जानकारी थी, और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताया था, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि कौन कौन जो है इसमें इसके क्राइटेरिया में है। जैसे कि आपने BA-MS कर रखा हो, BHMS कर रखा हो, BUMS कर रखा हो, BNYS कर रखा हो। और बैचलर्स डिग्री के बारे में बात करें, जैसे कि सोशलॉजी हो, आपकी सोशलॉजी से आपने बैचलर्स कर रखी हो, लाइफ साइंस से कर रखी हो, जूलॉजी से, बॉटनी से, या फिर होम साइंस एंड न्यूट्रिशन से कर रखी हो। तो ये सारे लोग जो हैं एलिजिबल हैं, आप लोग इसमें ज़रूर से अप्लाई करें। और ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, आपको 1 साल तक का तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ही। अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही तो आपको आगे भी काम मिल सकता है इसमें। जैसे कि इसमें लिखा है परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका प्लेस किया जाएगा और एक्सटेंड कर दी जाएगी आपकी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।